नमस्ते। आज हम सफर पर चल रहे हैं इंडिया के एक अनमोल खजाने की खोज में। मैं बात कर रहा हूं यहां की बेहतरीन दिलकश वाइल्ड लाइफ की। सोचो, बर्फ से ढके पहाड़ों से लेकर घने जंगलों तक एक ऐसी दुनिया जहां लाइफ हर रंग रूप में मौजूद है। लेकिन ये एक ऐसी दुनिया भी है जो आज अभी इस पल खतरे में है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। सबसे पहले इस नंबर पर गौर कीजिए, 81,251। ये कोई आम नंबर नहीं है। ये है इंडिया में पाए जाने वाले एनिमल स्पीशीज की गिनती है, एक अंदाजा। और इसमें सिर्फ शेर, हाथी जैसे बड़े जानवर नहीं है। नहीं, इसमें छोटे से छोटे कीड़े मकोड़ों से लेकर समुद्र की गहराइयों में रहने वाली मछलियां सब शामिल हैं। ये फिगर हमें सिर्फ एक झलक देता है कि इंडिया की जमीन पर जिंदगी कितनी विशाल और रंग बिरंगी है। तो जो इतना बड़ा नंबर हमने देखा, दुनिया के स्केल पर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इंडिया दुनिया के सबसे ज्यादा बायोडाइवर्स देशों में छठे नंबर पर आता है, 6th। सोच के देखिए, पूरे प्लैनेट की वाइल्ड लाइफ का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा हमारे देश में रहता है। और ये दर्जा हमारी जिम्मेदारी को और भी बड़ा बना देता है। पर सवाल ये उठता है कि आखिर इंडिया में इतनी वैरायटी, इतनी विविधता आई कहाँ से? इसका जवाब इंडिया की ज्योग्राफी, यहाँ के अलग अलग तरह के माहौल में छुपा है। यहाँ पहाड़ हैं, मैदान हैं, रेगिस्तान है, समंदर के किनारे हैं, हर तरह का हैबिटेट है। और हर हैबिटेट अपने आप में एक अलग दुनिया है जो अलग अलग तरह के जीव जंतु को पनपने का मौका देती है। चलिए अपनी जर्नी शुरू करते हैं आसमान को छूते हिमालय से। ये एक ठंडी और कठोर दुनिया है जहां जीना आसान नहीं। ये घर है उस शर्मीले और ताकतवर स्नो लेपर्ड का। यहां आपको वाइल्ड गोट्स पथरीले ढलानों पर आराम से चढ़ती हुई दिख जाएंगी और बहुत ही रेयर मस्क डियर भी मिलेगा। ये जानवर सही मायनों में इस एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में सर्वाइवल के मास्टर्स हैं। अब पहाड़ों से नीचे उतरकर आते हैं हम नॉर्दर्न प्लेन्स और नदियों के डेल्टाज में। ये उपजाऊ दलदली घास के मैदान, खासकर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, उस शानदार वन हॉर्न राइनोसोरस का गढ़ हैं। इनकी पूरी जिंदगी, इनका अस्तित्व इन वेटलैंड्स पर ही डिपेंड करता है। अब चलते हैं सेंट्रल और सदर्न इंडिया की तरफ, जहां हमें मिलता है पेनिनसुला प्लेटो और वेस्टर्न घाट्स। आपको पता है, ये इलाका सिर्फ खूबसूरत नहीं है, ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसे दुनिया के सबसे जरूरी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से एक माना जाता है। यहाँ के घने जंगल आइकॉनिक एशियन एलिफेंट्स के झुंडों का घर है, और यहाँ रात में पेड़ों के बीच उड़ने वाली अनोखी फ्लाइंग स्क्विरल भी रहती है। आखिर में हम आते हैं राजस्थान और कच्छ के सूखे रेगिस्तान और घास के मैदानों में। ये इलाका देखने में भले ही बेजान लगे, लेकिन यहाँ भी जिंदगी ने अपना रास्ता बना ही लिया है। ये राज है इंडियन वाइल्ड एस का, जिसे घुड़खर भी कहते हैं, और ये आखिरी ठिकानों में से एक है क्रिटिकली एंडेंजर्ड और बहुत ही शानदार ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए। लेकिन इस पूरी खूबसूरत तस्वीर के पीछे एक अधूरा सच भी है। पर्दे के पीछे एक साइलेंट क्राइसिस चल रहा है, एक ऐसा संकट जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती। हमारी ये अनमोल कुदरती विरासत आज अपने अस्तित्व के सबसे बड़े खतरे का सामना कर रही है। इस क्राइसिस की गहराई को समझने के लिए चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। ज्यादा नहीं, बस आज से 100 साल पहले। तब इंडिया के जंगलों में हजारों टाइगर्स आज़ादी से घूमते थे। देश का सबसे आइकॉनिक एनिमल, उसकी कहानी उन बड़े बदलावों का आईना है जो पिछली एक सदी में हुए हैं। अब फास्ट फॉरवर्ड करके आते हैं 2014 में। वो हजारों की संख्या अब सिमट कर रह गई थी सिर्फ 2226 पर। यह नंबर सुनकर दिल बैठ जाता है ना, इतना बड़ा नुकसान। लेकिन रुकिए, इस अंधेरे में एक उम्मीद की किरण भी है। असल में ये फिगर पिछले कुछ सालों से बेहतर था, जो ये दिखाता है कि कॉन्जर्वेशन एफर्ट्स, जो मेहनत की जा रही थी, वो रंग लाने लगी थी। और ये संकट सिर्फ टाइगर्स जैसे बड़े प्रेडेटर्स तक ही नहीं है। गिद्ध यानी वल्चर्स की कहानी हमें बताती है कि इकोसिस्टम में हर चीज एक दूसरे से कैसे जुड़ी है। बीमार मवेशियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली एक आम दवा डिक्लोफेनाक उन वल्चर्स के लिए एक घातक जहर साबित हुई, जो उन मरे हुए मवेशियों को खाते थे। सोच के देखिए, एक अनजाने साइड इफेक्ट ने इनकी 95% से ज्यादा आबादी को खत्म कर दिया। ये कंपैरिजन शायद इस नुकसान की सच्चाई हमें सबसे साफ दिखाता है। एशियाटिक चीता, जो कभी हिंदुस्तानी घास के मैदानों की शान हुआ करता था, अब इस देश से एक्सटिंक्ट हो चुका है, हमेशा के लिए खत्म। और एशियाटिक लायन, जिसका इलाका कभी मिडिल ईस्ट से लेकर इंडिया तक फैला था, अब वो सिर्फ गुजरात के गिर फॉरेस्ट्स के एक छोटे से कोने में सिमट कर रह गया है। तो इतने बड़े चैलेंजेस, इतनी बुरी खबरों के बीच उम्मीद कहाँ से आती है? उम्मीद आती है उन गार्डियंस ऑफ द वाइल्ड से,
वो लोग, वो संस्थाएं, वो प्रोग्राम्स जो बची हुई वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। इन्हें बचाने की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है इनके लिए सुरक्षित घर बनाना। नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज एक सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं जो इन जानवरों को पोचिंग यानी शिकार से और हैबिटेट लॉस यानी उनके घरों के उजड़ने से बचाते हैं। पूरे देश में इन प्रोटेक्टेड एरियाज का एक नेटवर्क फैला हुआ है। जैसे आसाम का काजीरंगा, याद है वो वन हॉर्न राइनो, ये उसका सबसे बड़ा और सबसे महफूज घर है। गुजरात का गिर नेशनल पार्क एशियाटिक लायन का आखिरी किला है, और कान्हा और कॉर्बेट जैसे पार्क टाइगर को बचाने की लड़ाई में फ्रंट लाइन पर खड़े हैं। तो क्या ये कोशिशें काम कर रही हैं? इसका जवाब है ये नंबर 523। ये गिर में एशियाटिक लायंस की आबादी है, वही शेर जो एक सदी पहले गिनती के रह गए थे। ये दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्जर्वेशन सक्सेस स्टोरीज में से एक है, जो ये साबित करती है कि अगर हम इंसान ठान लें तो हम स्पीशीज को विलुप्त होने से, खत्म होने से बचा सकते हैं। और ये सक्सेस स्टोरीज हमें कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर लाती हैं, हमारा शेयर्ड फ्यूचर। इंडिया के वाइल्ड लाइफ का नसीब पत्थर पर नहीं लिखा है। उस नसीब को, उस भविष्य को हमारे आज के फैसले, हमारे आज के एक्शंस लिख रहे हैं। इसकी अहमियत इस कोर्स से ज्यादा साफ शब्दों में नहीं कही जा सकती। असली खतरा यह है कि अगर सही कदम नहीं उठाए गए तो अगली जनरेशन, हमारे बच्चे, इन शानदार जानवरों को सिर्फ कहानियों और तस्वीरों में देखेंगे। एकदम सीधी और साफ चेतावनी है ये। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, डीपीपी और क्विज। और हाँ, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है। और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें। फ्लेक्सी टीचर, द वन यू नीडेड।